24 फरवरी 2022 से चल रहे युद्ध का होगा अंत। रंग लाएगी ट्रंप की मेहनत, कहानी बनेगी अनंत। पगझक के बाद सहमत जेलेंस्की, यूएस का नया दांव। सहमत हुए पुतिन भी, ट्रंप ने कैसे बनाया दबाव। पुतिन की सहमति शर्त वाली, अब कौन करेगा बेवफाई। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से ज्यादा के वक्त से चल रहे भीषण युद्ध के मानो अब आखिरी दिन चल रहे हैं। वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को पहले जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्वीकार किया, तो अब वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और इस कोशिश के लिए पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। लेकिन 30 दिनों के इस युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्तावकों के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। Мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? कुल मिलाकर यूएस की तरफ से प्रेजेंट किए गए 30 दिवसीय युद्ध विराम पर पुतिन की स्थिति का अगर विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति ने मोटा माटी तौर पर 3 पॉइंट्स में अपना पक्ष रखा है। पहला ये कि रूस युद्ध विराम के पक्ष में है, लेकिन अगर इससे यूक्रेन को फिर से संगठित होने में मदद मिलती है तो वो युद्ध विराम के पक्ष में कतई नहीं है। दूसरा ये कि रूसी सेना 2000 किलोमीटर की सीमा रेखा पर आगे बढ़ रही है, यानी व्लादिमीर पुतिन का ये मानना है कि वो युद्ध फतेह की आखिरी मीनार पर खड़े हैं। उनके लिए अब ये युद्ध जीतना ज्यादा कठिन नहीं रह गया है। तीसरा ये कि जो पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ कहा है कि नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वाले घेरे में आए यूक्रेनी सैनिक मुक्त नहीं हो सकते। पुतिन की इन दुविधाओं का जवाब देते हुए यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि रूस ने इन शर्तों को सामने रखकर यूक्रेन पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन हम यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को ये बताना चाहते हैं कि हम उनकी दुविधाओं का फिर भी स्वागत कर रहे हैं, पर उनको भी यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर वो युद्ध विराम के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो हम क्या ही करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक अच्छी पहल का अंत हो जाएगा। दुनिया भर में फैली महज एक ये भ्रांति ही है कि युद्ध विराम के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर वर्ल्ड पावर अमेरिका रूस को धमकाने का काम करेगा। ये महज एक भ्रांति है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। मार्को रूबियो ने विशेष तौर पर पुतिन का ध्यान इस तरफ खींचते हुए एक बात और कही कि ट्रंप का नए युद्ध शुरू करने का कोई इरादा अभी तक नहीं है। वे दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं।
अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मार्को रूबियो के बयान से रूस अपनी शर्तों में कुछ कटौती करने का काम करेगा? अगर नहीं करता है तो क्या ये 30 दिनों का रूस यूक्रेन युद्ध विराम प्रभावी हो पाएगा? पुतिन ये कैसी रणनीति अपना रहे हैं कि एक तरफ तो वो युद्ध विराम के प्रस्ताव के लिए पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ साथ विश्व भर के लीडर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर अधिक प्रतिबंध लगाने और उसके गिरफ्तार सैनिकों को ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद ये लग रहा है कि पुतिन नॉर्मल तरीके से किसी के भी कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं, जबकि एक बार बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में आ चुके हैं। इस बात से खुश हुए अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से सैन्य और इंटेलिजेंस सहायता भी भेजने का दावा कर दिया है। सबसे आखिर में सवाल एक ही बचता है कि क्या विश्व भर के लीडर्स की मेहनत व्लादिमीर पुतिन उस मेहनत पर पानी फेरने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वो 30 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव के आड़े अपनी तमाम शर्तें क्यों ला रहे हैं? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।